अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुमताज़ और आप देख रहे हैं आई आर मुमताज़ यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। इस वीडियो में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। अभी कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आप लोग अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ से ये सर्टिफिकेट ख़रीदना होता है, कैसे ख़रीदना होता है, कौन सी डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, और भी बहुत सी डिटेल होंगी। इसमें टैक्स वगैरह कितना लगता है, ज़कात इसमें किस तरह हैंडल की जाती है, और काफ़ी डिटेल जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम चलें कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कस करनी है, तो हम ये टॉपिक इस तरह से डिस्कस होंगे, तरतीब से हम इनको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट क्या है, उसके बाद कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसको आपने कैसे ख़रीदना है या इसको कैसे आप बैंक से ले सकते हैं, उसके अलावा कौन सी डिनोमिनेशन में ये आपको मिलेगा, यानी कि यूनिट में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा इस पर अभी प्रॉफिट कितना मिल रहा है और प्रॉफिट आपको कब मिलता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट आपको कितनी इसमें चाहिए होती है या कितनी लिमिट तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपने अपने पैसे वापस लेने हो या इनकैशमेंट करानी हो तो उसका क्या प्रोसीजर या तरीक़ेकार है, और उसके अलावा इस पर टैक्स और ज़कात किस तरह लगती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना कुछ पैसा, कुछ कैपिटल पड़ा है और वो किसी अच्छे बिजनेस में, उनको नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उनको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की तरफ आना चाहिए। एक अच्छा ऑप्शन है ये आप लोगों के पास। इसमें आपको माहाना एक आपके जो पैसे हैं वो आप इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको माहाना उस पर प्रॉफिट दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो पहले ये होता था कि इसमें फॉरेनर भी इन्वेस्ट कर सकते थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन अब मोस्टली ये है कि फॉरेनर को भी इस कैटेगरी से निकाल दिया है और अब जो पाकिस्तानी नेशनल्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वही रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अडल्ट या माइनर या दो अडल्ट मिल के भी, ये जो अडल्ट जवान और माइनर जो छोटे बच्चे होते हैं, ये मिल के भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आप जॉइंटली जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उनमें से किसी एक को आपने नॉमिनेट करना होता है प्रॉफिट के लिए, या आप दोनों मिलके भी वो प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि इसको कैसे ख़रीदना है, तो आप ये नेशनल सेविंग सेंटर से, उसके अलावा स्टेट बैंक से भी ख़रीद सकते हैं और कुछ बैंक्स हैं उनकी ऑथराइज्ड ब्रांचेस से भी ख़रीद सकते हैं। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसका आपने फिल करना है। ये आपको जब आप ख़रीदने जाएंगे इन सेंटर्स पे तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे मिल भी जाएगा। उसके अलावा आपके पास जो आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और अगर आप माइनर हैं तो आपका जो नादरा की तरफ से आपका फॉर्म बी या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी यूनिट है, मिनिमम जो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 50,000 रुपये से है, और इसी की मल्टीपल में फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 1 लाख वाला सर्टिफिकेट है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ वाला। तो इन डिनोमिनेशन में अवेलेबल हैं, आपके पास जितनी अमाउंट अवेलेबल है इन डिनोमिनेशन में आप पैसे उस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर आपने 15 लाख रुपए के इसमें इन्वेस्ट करने हैं तो आप एक 5 लाख वाला सर्टिफिकेट ले लेंगे और एक 10 लाख वाला। इस तरह आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब आ जाती है जो काफ़ी अहम चीज़ है कि इस पे प्रॉफिट कितने हैं और प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अभी इस पे जो प्रॉफिट 10 दिसंबर 2021 से चल रहा है वो 10.80 है। एक अच्छा प्रॉफिट है, माकूल प्रॉफिट है आपको जो दिया जाता है। इसमें हम, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप 50,000 वाला सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको 450 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। 1 लाख पे 900, 5 लाख पे 4500, 10 लाख पे 9,000, 50 लाख पे 45,000 माहाना और 1 करोड़ पे 90,000 माहाना। तो इसमें टैक्स भी लगता है, वो मैं आपको आगे डिटेल में टैक्स वाले पोर्शन में बताऊंगा कि टैक्स किस तरह लगता है। यहाँ पे अगर आप लोग अपनी किसी अमाउंट और का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आपने ऊपर ये प्रॉफिट का मैंने फार्मूला दिया हुआ है। जिस तरह प्रॉफिट जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अभी जो रेट चल रहा है वो 10.80% है, और आपने जो टाइम है वो 1 साल यहाँ पे आपने रख लेना है। तो रेट अभी आपका 0.108 है। यहाँ पे मैंने आपको 5 लाख पे जिस तरह प्रॉफिट निकाल के दिया है तो वो नीचे 4500 प्रॉफिट 1 महीने का आ गया। तो 1 साल का आपका 54,000 का प्रॉफिट आएगा। आप उसको 12 पे डिवाइड या तकसीम करेंगे तो आपका 4500 एक महीना प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4500 प्रॉफिट आपका शो हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट मिनिमम आपको कम से कम 50,000 से स्टार्ट करना होता है, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्जी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप ये अमाउंट इन कैश करवा सकते हैं। सर्टिफिकेट को आप पैसे अपने वापस ले सकते हैं, सर्टिफिकेट आप वापस करके, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी आपको पड़ेगी। अगर आप पहले साल के अंदर अंदर सर्टिफिकेट इन कैश कराएंगे तो आपको जो फेस वैल्यू है उसका 2% आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। दूसरे साल 1.50, तीसरे साल 1% और चौथे साल 0.50। इसके बाद अगर आप रिटर्न करेंगे तो आपकी जितनी सर्टिफिकेट के पैसे जितने आपने ये दे के ख़रीदा था वही आपको पैसे सेम वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर हम टैक्स और ज़कात की बात करें तो जो इस पे ज़कात है वो कोई नहीं होती आपके प्रॉफिट पे, लेकिन जो टैक्स है वो आप अगर पहले ये टैक्स होता था कि आप इस पे पहले काफ़ी कम टैक्स होता था, फिर कुछ अर्सा 5 लाख से ज़्यादा और कम वाली लिमिट करके 15-10% का किया गया था। लेकिन अभी जो इस वक्त टैक्स चल रहा है वो अगर आप लोग फाइलर हैं, आप अपने एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्ट में आपका नाम आ रहा होता है, जो FBR की एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है, तो आप पर जो प्रॉफिट है वो 15% उस पर टैक्स लगेगा। इसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो प्रॉफिट पे 30% टैक्स आपका काट के जो आपको बाकी अमाउंट बचेगी वो दी जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन करें तो आपको जो प्रॉफिट है वो आपको टैक्स काट के दिया जाएगा। जिस तरह 5 लाख में हमने माना 4500 निकाला था, तो उसमें 4500 का अगर हम 30% निकालें तो वो 1350 बनता है। 1350 आप 4500 से निकालें तो 3150 रुपया आपको दिया जाएगा और बाकी जो है वो हुकूमत टैक्स काट लेगी। इसी तरह आप ये फार्मूला लगा के किसी भी अमाउंट का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसमें इनकम टैक्स अगर आपकी ओवरऑल इनकम भी 4 लाख से जो नॉन सैलरी में ऊपर से बढ़ जाती है तो फिर आपका इनकम टैक्स भी लगता है। वो आपका फिर स्लैब वाइज जिस तरह जितनी आपकी बाकी तमाम सोर्सेस इनकम होती है वो मिला के उसमें आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट आपको जो अगर आप इसी तरह नॉन फाइलर हैं तो यहाँ पे मैंने आपको 30% वाला टैक्स निकाल के दिया हुआ है। अगर आप लोग फाइलर हैं तो ये फार्मूला में यहाँ पे आपने 30 की जगह 15 लिखना है और आपको ये भी जो अपनी अमाउंट है वो आपकी जो माना जैसे पीछे हमने प्रॉफिट निकाला है वो इन्वेस्टमेंट वाला, वो प्रॉफिट आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने अगर फाइलर हैं तो 15% लिख देना है, 15 और उसको 100 पे डिवाइड करके जो आपकी यही सेम अमाउंट है इससे तकसीम करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो मैंने इस पहले एक और वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको एक वेबसाइट का भी बताया हुआ है जिसमें आप सिर्फ जाके अपना प्रॉफिट लिखते हैं और आपका वो उस पर टैक्स काट के आ जाता है। दूसरे में अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल से इसमें आपको वीडियो बताऊँ, आसानी से समझाऊँ कि प्रॉफिट आप कैसे इजीली ऑनलाइन निकाल सकते हैं या अपने मोबाइल ऐप में निकाल सकते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से इस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। अभी के लिए या फार्मूला अगर आपको समझ आ रहा है तो ये प्रॉफिट आपका इस तरह कैलकुलेट होके आता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने अभी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बनाई है। इससे पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी मैं वीडियो बना दी। अगर आप में टैक्सेस वगैरह में कन्फ्यूजन है तो मैं फिर कहूँगा आप कमेंट कीजिएगा, इनकी टैक्सेस पे तमाम की टैक्सेस पे मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा। अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।